कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग या कंपनियां आप देखती हैं वो समय के साथ पिछड़ जाते हैं जबकि बाकी आगे निकल जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है बदलाव से डर, असफलता का मूल कारण। और ये शीर्षक मतलब सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा काम है इस लेख से वो खास बातें निकालना जो बताती हैं कि ये डर असल में काम कैसे करता है और क्यों ये सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि अक्सर नाकामी की वजह बन जाता है। हाँ, और लेख की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प पॉइंट से होती है। ये सिर्फ इतना नहीं कहता कि हम पुराने तरीकों से मतलब चिपके रहते हैं। अच्छा। बल्कि ये इस बात पर रोशनी डालता है कि बदलाव का डर हमारे फैसले लेने की जो प्रक्रिया है ना, उसको कैसे प्रभावित करता है। ओ, तो ये फैसलों पर असर डालता है। हाँ, स्रोत बताता है कि ये डर हमें अनजाने में ही मतलब सबकॉन्शियसली उन विकल्पों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देता है जिनमें थोड़ा भी जोखिम या अनिश्चितता हो, भले ही उनमें बड़ी संभावनाएं छुपी हों। हाँ बिल्कुल, भले ही उनमें पोटेंशियल ज्यादा हो। इसे एक तरह का स्टेटस को बायस कह सकते हैं। स्टेटस को बायस मतलब जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो वाला रवैया। सही। अच्छा, तो ये सिर्फ आदत की बात नहीं हुई, फिर ये तो एक तरह का मानसिक फिल्टर बन गया जो नए अवसरों को हम तक पहुंचने ही नहीं देता। बिल्कुल, एक फिल्टर। ये तो वाकई गहरी बात है। लेख में आगे एक जगह ये भी कहा गया है और ये लाइन मुझे काफी सख्त लगी। बदलाव से डरना असफलता की जड़ है। जो व्यक्ति नए तरीकों को अपनाने से डरता है वो समय के साथ पीछे छूट जाता है। सख्त है पर शायद जरूरी भी। स्रोत इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेता है? मतलब सिर्फ पीछे छूट जाना या कुछ और? क्योंकि स्रोत के अनुसार ये सिर्फ दौड़ में पीछे रह जाने की बात नहीं है। ये है सीखने और विकसित होने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसके रुक जाने की बात। अच्छा। लेख इस बात पर जोर देता है कि विकास के लिए अपने कंफर्ट जोन से, वो जो हमारा सुविधा क्षेत्र होता है, उससे बाहर निकलना जरूरी है। हाँ, ये तो सुना है। और डर हमें उसी दायरे में कैद रखता है। इसलिए स्रोत कहता है कि जोखिम उठाना, प्रयोग करना और उनसे सीखना ये सफलता के लिए कोई ऑप्शनल चीजें नहीं है, बल्कि जरूरी है। हाँ, ये अनिवार्य शर्तें हैं। और जो डर के कारण ये नहीं कर पाता वो असल में स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। और स्थिरता ही आज के बदलते दौर में पीछे छूट जाना है। यानी डर हमें सिर्फ पुरानी गलतियां दोहराने पर मजबूर नहीं करता। नहीं। बल्कि कुछ नया और बेहतर करने से भी रोकता है। अच्छा, क्या लेख में इस पर भी कुछ कहा गया है कि हर तरह का डर एक जैसा होता है या इसमें कुछ फर्क है? जैसे सावधानी बरतना और डर के मारे कुछ ना करना, क्या स्रोत इनमें अंतर करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। स्रोत सावधानी और डर के बीच एक बहुत महीन रेखा खींचता है। अच्छा, क्या है वो? सावधानी का मतलब है सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना, जबकि डर का मतलब है जोखिम से पूरी तरह बचना, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मतलब एक्शन ही नहीं लेना। लेख शायद इस डर की मनोवैज्ञानिक जड़ों की भी बात करता है, जैसे अनजान चीज का डर या शायद नियंत्रण खोने का डर या असफल दिखने का डर। हाँ, ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, स्रोत के मुताबिक ये समझना कि डर असल में किस चीज का है, क्या वो नाकामी का है, लोगों की राय का है या कुछ खोने का डर है, इसको समझना ही इस पर काबू पाने की दिशा में पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, ये बात लेख के आखिर में भी आती है कि इस डर को पहचानना और उसे स्वीकार करना ये अपने आप में एक शक्ति है। मतलब ये जानना कि हाँ, मुझे बदलाव से डर लग रहा है और शायद इस वजह से लग रहा है, ये खुद में एक बड़ी बात है। सही कहा। सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है और स्रोत सिर्फ पहचान पर ही नहीं रुकता, वो आगे बढ़ने के रास्ते भी सुझाता है। हालांकि शायद बहुत विस्तार में नहीं गया हो, लेकिन इशारा इस तरफ है कि डर को पहचान कर फिर छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठाकर, जिन्हें कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, हाँ, छोटे प्रयोग करके, हाँ, उन्हें लेकर धीरे धीरे इस डर पर काबू पाया जा सकता है। ये फिर से उसी बात पर आता है कि प्रयोग करना जरूरी है ताकि वो बदलाव उतना बड़ा या डरावना ना लगे। तो कुल मिलाकर इस लेख से हमने ये समझा कि बदलाव का डर सिर्फ एक एहसास भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे फैसले लेने के तरीके को बदलता है, हमें सीखने और प्रयोग करने से रोकता है, नए मौकों को पहचानने नहीं देता। और इस तरह हमें एक तरह के ठहराव की ओर धकेलता है जो अंततः असफलता का ही एक रूप है। बिल्कुल सही। और जो सबसे मुख्य बात उभर कर आई वो ये कि डर के स्रोत को, उसकी असली वजह को पहचानना, वही उससे निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम है, जैसा कि लेख भी कहता है। पहचानना पहला कदम है। हाँ। और इस पूरी चर्चा से ना एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? अगर डर को पहचानना पहला कदम है और छोटे सुरक्षित प्रयोग करना एक तरीका है, तो स्रोत जिस तरह की निरंतर सफलता या विकास की बात करता है, उसके लिए क्या सिर्फ ये छोटे प्रयोग काफी हैं? अच्छा सवाल है। या फिर हमारी मानसिकता में, हमारे माइंडसेट में एक ज्यादा गहरे बदलाव की जरूरत है ताकि बदलाव हमें डरावना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक,
नेचुरल प्रक्रिया लगने लगे। इस पर सोचना चाहिए।